हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बलोच तलबा के ऊपर इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में क्रैकडाउन किया गया। सुबह 5 बजे रेड की गई और बलोच तलबा को चुन चुन कर वहाँ से निकाला गया। उनके खिलाफ FIR पहले से तैयार थीं, वो उनके सामने पेश नहीं की गई, लेकिन वो FIR मौजूद हैं। कम से कम 23 स्टूडेंट्स पे FIR काटी गई और 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लापता किया गया। उसके बाद जो है वो ह्यूमन राइट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बाजियाब किया जाए। तो उनकी पेशी थी कल, और उस पेशी के मौके पर जो है वकला और पुलिस के दरमियान जो है बड़ी तल्ख कलामी हुई और कहा जाता है कि पुलिस ने वकला के ऊपर बंदूकें तान ली। यानी इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो वकला वहाँ पेश होने आए थे तलबा के लिए, जिनमें ईमान मजारी साहिबा भी थीं, उनके ऊपर पुलिस ने इस्लामाबाद में बंदूकें तान लीं। इस मौके पर पूरी वकला बरादरी जो है इस्लामाबाद की, उसमें शदीद गम व गुस्सा पैदा हो गया। और वो गम व गुस्सा फिर आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो। ईमान मजारी ने वो गुस्सा कैसे उसका इजहार किया वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले ये वकील जो वहाँ इंटरव्यू उन्होंने दिया है एक यूट्यूबर को, वो इंटरव्यू मैं चाहता हूँ कि आप देखें। जी, इस तरह हुआ कि जिस वक्त उन बच्चों को पेश करना था, पहले वो बच्चे थाने की हदूद में हफ्से बेजा में रहे और हमें थाने में एक्सेस नहीं दिया गया उनसे, और हमें अलाउ नहीं किया गया कि हम उनको मिल लें। काउंसलर एक्सेस हर मुलज़िम का हक होता है। इस मुल्क में हम कलभूषण को भी एक्सेस देते हैं कि वकील उसको मिल सके, बट बलोच स्टूडेंट हो, पश्तून स्टूडेंट हो, सराइकी स्टूडेंट हो, पंजाबी स्टूडेंट हो, तो हम कानून की इस तरह पामाली करते हैं कि हम उनके वकला को उनसे मिलने नहीं देते। ख़ास तौर पर उस फैक्ट की रोशनी में कि उन बच्चों पर तशद्दुद किया गया है। उन्हें रबर बुलेट्स मारी गई, किसी की कोनी से खून रस रहा था जब हम उन्हें मिले, किसी के गले पे खुराश थी, किसी को मार पड़ी हुई थी, डंडे पड़े हुए थे। इस चीज़ को छुपाने के लिए उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके बावजूद आज अदालत में जब पेश किया गया तो वहाँ पर उनको अदालत में लाया नहीं गया, बाहर बस लाई गई और वहाँ से बस भगा दी गई। और भगा दी गई बस तो एक वकील साहब को टक्कर लगी उस बस की, उन्हें मारा गया। अदालत के अंदर उस बस को भगाया गया 50-60 की स्पीड पे, जो कि अलाउड नहीं था। और जब हमने उस बस को रोकने के लिए इशारा किया कि आप रोकें, इन्हें अदालत में पेश करें, ये हफ्से बेजाम है अगर आप इन्हें अदालत से बाहर ले गए, तो हमारे पे राइफल सीधी की गई। इसकी 50-60 वकला गवाह हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस है, और ये इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कचहरी के अंदर कर रही है और वकला के साथ कर रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि और जगहों पे क्या करते होंगे। इसके बाद जब उनको नहीं पेश किया गया और अदालत में बहस हुई, तो इनके जो वकला थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो इनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे कर्नल नवीद, उनकी तरफ से अदालत को सब वकला के सामने भरी अदालत में कहा गया कि इस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में क्लैशनकोफ मिलती है, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में मंशियात मिलती हैं, और सबसे अफसोसनाक कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप रात के वक्त जाएँ तो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क्ड हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स गैर अखलाकी हरकत में मुलविस पाए जाते हैं। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जिनके घर वाले, फैमिलीज़, बहनें, बच्चियाँ पढ़ती थी कैंपस पे, उनको इश्तियाल दिलाया, उनके साथ फिर बाहर जाके मुठभेड़ भी की, उनको मारा, उन्होंने उनको मारा, और ये बड़ा अफसोसनाक है जो उन्होंने रोल प्ले किया। जी, और मुझे थोड़ा सा बताइएगा, बेसिक है क्या मुकदमा, क्या बनाया स्टूडेंट्स पर, और सारी ये तफसील बताइए। मुकदमा बहुत ही फरसूदा है और कूड़े की टोकरी में फेंकने के लायक है, क्योंकि अगर आप उस मुकदमे को पढ़ेंगे तो उसके अंदर वक्त वकूआ मेंशन नहीं है। आपने 5 बजे सुबह ऑपरेशन कर दिया और आप इस बात पे इतना शर्मिंदा है, अब आपका मुंह काला होता है इस बात पे कि आप उसे मेंशन नहीं कर रहे। 5 बजे आप यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन करने क्यों गए? आप क्यों गए जसपाल साहब जो एक्टिंग VC है उनके ऑर्डर के ऊपर, जब एक्चुअल VC वापस आ चुके हैं और उन्होंने चार्ज संभाला हुआ है? एक्चुअल VC साहब कहते हैं कि मैं जो है न्याज साहब, मैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करना चाहता। मैं मेरे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों से कुछ बातें मनवाऊंगा, कुछ ये मेरी मानेंगे, कुछ मैं इनकी मान लूंगा, और मैं इनके खिलाफ FIR नहीं बनाऊंगा, इनका मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाऊंगा। बट क्योंकि वहाँ पे एक जो है वो एक्टिंग VC जसपाल मौजूद है, तो उसकी कारस्तानी सारी ये है कि वो कर्नल नवीद के साथ मिलके बच्चों के फ्यूचर दाव पे लगाता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में करप्शन के मामला भी हैं। यूनिवर्सिटी इस वक्त ऑफिशियल वर्जन ले रही है सेनेट में और गवर्नमेंट के फोरम्स पे कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमें कोई रोल आउट पैकेज दें। और ये वो टाइम है जिस वक्त यूनिवर्सिटी के तलबा ऑलमोस्ट इस साल 99% तलबा अपनी ट्यूशन फी जमा करा चुके हैं। तो इस वक्त इतना रेवेन्यू वहाँ पे था, मगर वो कहाँ गया, किसने खाया, किसने करप्शन की, इस तरह की बातें की जाएँ तो फिर आगे से इस किस्म की कार्रवाइयों में मदद फराम की जाती है, कवर दिया जाता है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से पुलिस को। सही, थैंक यू वेरी मच मिस्टर हादी साहब।
جی تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھا. اس ویڈیو میں وکیل صاحب نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے. اب مجھے اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں پھر پوری وکلا برادری جو ہے وہ عدالت کے کمپاؤنڈ میں جمع ہو گئی اور وہاں پہ انہوں نے شدید احتجاج کیا. اور یہ اب میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ ایمان مزاری جو بلوچ قوم کی جدوجہد میں ان کو انصاف دلانے کے لیے جس نے دن رات ایک کر دیا، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اس ینگ خاتون کا آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا غصہ اور کتنا جوش ہے. اور یہ جوش صرف اور غصہ ایمان مزاری کا نہیں ہے، یہ ریفلیکشن ہے اس سینٹیمنٹ کی جو پوری اسلام آباد کی وکلا برادری نے محسوس کیا ہے. دیکھیے یہ ویڈیو. جی تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا ویڈیو اور یہ اس وقت کی کیفیت ہے. ابھی تک طلباء کی ضمانتیں جو ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق نہیں ہو سکیں. طلباء کو رہا نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے اور ان کی تعلیم کے کیریئر کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب امتحانات بھی سر پر آنے والے ہیں، طلباء کو اتنی شدید ذہنی ٹینشن دینا جو ہے وہ دوبارہ سے میں یہ کہوں گا اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان اب مکمل طور پر ایک فاشسٹ اسٹیٹ بن گیا ہے اور ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اپنی نالائکیوں، اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بلوچ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا ہے. اور اس کی آڑ میں یہ بھی کوشش جاری ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس کو کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں اس سے باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو جائے. یعنی یہ خوف کا ماحول طلباء برادری کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد سے لے کر تو کراچی تک وہ پھیلایا جا رہا ہے. پچھلی ویڈیو جو اسٹوڈنٹس کے اوپر آئی تھی اس میں میں نے اس میں تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خیال تو یہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں ہے. سوالات ان سے یہ کیے جا رہے ہیں، ٹارچر دیا جا رہا ہے ان کو، مطلب ہے ذہنی ٹارچر، اور ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ کا BLA سے کیا تعلق ہے. ان کے موبائل فون چیک کر رہے ہیں، ان کے کراس کویسچننگ کر رہے ہیں. یعنی ریاست مکمل طور پر اب بوکھلا چکی ہے. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکی ہے اتنی بڑی ریڈ کر کے ایک تعلیمی ادارے کے اوپر جو جہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر جو ہے وہ PhD پروفیسرز اور بڑے عالم فاضل لوگ بھی ہیں وہاں پہ جو پڑھا رہے ہیں اس وقت. اس میں ہود بھائی بھی ہیں، پرویز ہود بھائی بھی وہاں پڑھاتے ہیں. تو اس ماحول میں پاکستان سے انصاف کیسے مانگا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو مکمل طور پر پڑھائی سے بددل کرنے اور خوفزدہ کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا اپنانے کے لیے تیار ہے. دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. جیسے ہی کوئی اور خبر آئے گی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پلیز چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. بہت شکریہ.